नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मिशन हिंदी इंग्लिश लाया है आज क्लास 10वीं के छात्र और छात्राओं के लिए पोयम एमांडा, जो कि रॉबिन क्लेनी के द्वारा लिखा गया है। इसमें एमांडा एक छोटी लड़की है जिसके बड़े या जिसके माता पिता हैं उन्हें अपने निर्देशों के अनुसार पालन करने का बात कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लेसन को स्टार्ट करते हैं। जो एमांडा के बारे में जो भी कुछ विस्तार दिया गया है उसका हम लोग हिंदी में अनुवाद करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला स्टेंजा हमारा है कि डोंट बाइट योर नेल्स एमांडा, डोंट हंच योर सोल्जर एमांडा, स्टॉप दैट स्लॉचिंग एंड सीट अप स्ट्राइट एमांडा। तो जो एमांडा एक छोटी लड़की है, उसकी माताजी उसे अपने निर्देशों के अनुसार रहने की बात बताती हैं। तो फर्स्ट में कहा गया है दोस्तों हिंदी व्याख्या कि डोंट बाइट। बाइट माने दोस्तों होता है काटना। योर नेल्स, नेल्स माने होता है दोस्तों नाखून को। एमांडा जो है दोस्तों एक छोटी बच्ची का नाम है। तो उसकी जो माता है कहती है कि डोंट बाइट योर नेल्स, अपने नाखून को मत काटिए। एमांडा एमांडा डोंट हंच, हंच माने होता है झुकाना। योर सोल्जर्स माने अपने कंधे को। तो कहती हैं कि डोंट हंच योर सोल्जर एमांडा, एमांडा अपने कंधे को मत झुकाइए या मत झुकाकर चलना एमांडा। स्टॉप दैट स्लाउचिंग, स्लाउचिंग का मतलब होता है दोस्तों, तो स्लाउचिंग का मतलब होता है दोस्तों जैसे कंधे को झुकाकर न चलना। तो कहा कि स्टॉप दैट स्लाउचिंग, कंधे को ना झुकाइए। एंड सिट अप स्ट्राइट, और सीधे चलिए एमांडा एमांडा। एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों कि डोंट बाइट योर नेल्स एमांडा, एमांडा अपने नाखून को मत काटिए। डोंट हंच योर शोल्डर एमांडा, एमांडा अपने कंधे को ना झुकाइए। स्टॉप दैट स्लाउचिंग, अपने कंधे को झुकाकर ना चलिए। एंड सिट अप स्ट्राइट, और सीधे चलिए एमांडा एमांडा। तो जो कोष्टक में कही गई है, लिखी गई है, वह एमांडा कहती है अर्थात सोचती है। तो क्या सोचती है कि देयर इज ए लैंग्वेड एमरल्ड सी वेयर द सोले इनहेबिटेंट एज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लेसफुली। तो कहती है, क्या सोचती क्या है कि देयर इज ए लैंग्वेड, कह रही है कि वहाँ शांति होगा। अमरल्ड सी, हरे रंग का समुद्र होगा। वेयर द सोले इनहेबिटेंट इज मी, वेयर द सोले, जहाँ पर एकल या एकल, इनहेबिटेंट माने होता है निवास करूँगी, इजमी माने मैं, जहाँ पर मैं अकेले ही निवास करूँगी। अब मरमेड माने एक जलपरी की तरह। ड्रिफ्टिंग माने विचरण करते हुए या तैरते हुए। ब्लिसफुली माने होता है आनंद के साथ। एक बार फिर से देखिए दोस्तों कि दियर इज ए लैंग्वेज माने वहाँ शांति होगी। अमरलिड सी, हरे रंग का समुद्र होगा। वेयर द सोले, जहाँ पर एकल। इनहेबिटेंट माने होता है निवास करूँगी या निवासी होंगी। इजमी माने हमारे द्वारा या मेरे द्वारा। अब मरमेड माने एक जलपरी होगी। ड्रिफ्टिंग माने विचरण करते होंगे या तैरते होंगे। और ब्लिसफुल माने होता है आनंद के साथ। तो चलिए दोस्तों, अब तीसरा लाते हैं आपके सामने। तीसरे में यह कहा गया दोस्तों कि डिड यू फिनिश योर होमवर्क एमांडा, डिड यू फिनिश योर होमवर्क एमांडा, एमांडा क्या तुम अपने होमवर्क को समाप्त कर चुकी। डिड यू टाइडी योर रूम एमांडा, एमांडा क्या अपने कमरे को साफ कर चुकी। आई थॉट, मैं सोचती हूँ। आई टोल्ड यू, मैं तुमसे कहूँ। टू क्लीन योर शूज़, कि अपने जूते को साफ कर लो एमांडा एमांडा।
उसकी मम्मी क्या बोलती है दोस्तों कि डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा? क्या अमांडा तुम अपने होमवर्क को समाप्त कर चुकी हो? डिड यू टेडी, टेडी माने होता है दोस्तों साफ करना, तो कहते हैं कि डिड यू टेडी योर रूम? क्या तुम अपने कमरे को साफ कर चुकी अमांडा? आई थॉट आई टोल्ड यू, मैं सोचती हूँ कि तुमसे कहूँ टू क्लीन योर शूज, कि अपने जूते को साफ कर लो। अमांडा माने अमांडा। I am an orphan roaming the street. I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, or the freedom is sweet. तो उसकी माता नहीं कहती दोस्तों, ये सोच रही है एमांडा। एमांडा क्या सोचती है कि आई एम एन ऑर्फन। ऑर्फन माने अनाथ। यदि मैं अनाथ होती तो रोमिंग माने होता है घूमती रहती, द स्ट्रीट माने सड़कों पर। आई पैटर्न और मैं पंक्ति बनाती, सॉफ्ट डस्ट कोमल धूल के कण से, विथ माई हेस्ट अपने दबे हुए बियर फीट नंगे पैरों से। द साइलेंस इज गोल्डन। द साइलेंस माने शांति क्या है? मूल्य है, मूल्यवान है। और द फ्रीडम इज स्वीट। और जो आज़ादी, फ्रीडम का मतलब दोस्तों प्यारे बच्चों स्वतंत्रता भी होता है और आज़ादी भी होता। तो द फ्रीडम जो आज़ादी है, जो स्वतंत्रता है, इस स्वीट्स वह सुखद है। चलिए दोस्तों आपको अगला दिखाते हैं हम आपको। अगला दोस्तों कह रहे हैं कि पांचवा में क्या लिखा गया कि डोंट ईट दैट चॉकलेट। चॉकलेट का मतलब चॉकलेट ही कह सकते हैं। अमांडा माने अमिंडा को कह रही हैं कि डोंट ईट, मत खाइए, दैट चॉकलेट, उस चॉकलेट को। अमांडा 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 को ये कह रही है उसकी माता जी कि डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा। अमांडा उस चॉकलेट को मत खाइए। रिमेंबर योर एक्नी। एक्नी माने होता है दोस्तों मुहासे। और मुहासे वो होता है दोस्तों जो आपके चेहरवा पर निकलता है, छोटे छोटे दानों की तरह होता है। तो क्या कह रही है उसकी माता जी अमांडा को कि रिमेंबर माने याद करिए, योर एक्ने माने अपने मुहासे को। अमांडा अमांडा विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू। विल यू प्लीज लुक एट मी, क्या तुम मेरी तरफ देख सकती हो? व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, जब मैं तुमसे कहती हूँ या बात करती हूँ। अमांडा माने अमांडा। ये था दोस्तों पांचवा। अब छठवां पे चलते हैं। अमांडा सोचती क्या है कि आई एम रपुंजल। और रपुंजल का माने होता है दोस्तों कि एक चुड़ैल थी जो रपुंजल माने परी जाल थी, जो जलपरी थी उसको उठा के लेके चली गई थी पहाड़ पर। उसी की कहानी यहाँ पे लिखा गया है। तो ये कहती है आई एम रपुंजल, यदि मैं रपुंजल होती अर्थात मैं जलपरी होती तो आई हैव नॉट अ केयर, मैं ध्यान नहीं देती। लाइफ इन ए टावर, जो मेरा जीवन होता वो मीनार पे होता। इज ट्रंकल और शांत होता, एंड रेयर और दुर्लभ होता। आई विल सर्टनली, मैं निश्चित रूप से, नेवर कभी नहीं, लेट डाउन नीचे ले आती, माई ब्राइट हेयर अपने चमकीले बालों को। वो ये सोचती है कि अगर मैं रेपंजल होती, उस परी जाल की तरह होती, जलपरी की तरह होती, तो मैं अपना ध्यान, कह रही कि आई हैव नॉट ए केयर, मैं ध्यान ही नहीं देती इन निर्देशों को। और लाइफ इसका होता है कहा कि लाइफ इन अ टावर, जो मेरा जीवन होता वह मीनार पे होता। इच ट्रैंक्विली माने शांत होता, एंड रेयर माने और दुर्लभ होता। आई विल सर्टनली, मैं निश्चित रूप से, नेवर कभी नहीं, लेट डाउन नीचे लाती, माई ब्राइट हेयर अपने चमकीले बालों को। तो अब अंतिम है दोस्तों सातवां पैराग्राफ जो इसकी माता यहाँ जी कहते हैं दोस्तों कि स्टॉप दैट स्लकिंग। स्लकिंग माने होता है दोस्तों मुंह फुलाना, बंद करना। तो कहते हैं कि स्टॉप माने बंद करो, दैट स्लकिंग एट वंस मुंह फुलाना। अमांडा 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 मुंह फुलाना बंद कर दो। यू आर ऑलवेज, तुम हमेशा या सदैव, सो मडे इस प्रकार से उदासी या दुखी रहती हो। अमांडा 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 को कह रहे हैं कि स्टॉप दैट स्लकिंग एट वंस, मुंह फुलाना बंद करो अमांडा। यू आर ऑलवेज सो मुडी, तुम हमेशा या तुम सदैव इस प्रकार से उदास रहती हो। एनीवन वुड थिंक, कोई क्या सोचेगा, दैट कि आई नेगेट, नेगेट माने परेशान करना, कि मैं परेशान करती हूँ एट यू, तुमको। अमांडा 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 को कह रही है उसकी माता जी कि एनीवन वुड थिंक, कोई क्या सोचेगा, दैट कि आई नेगेट एट यू, मैं तुमको परेशान करती हूँ। अमांडा अमांडा
एमांडा को उसकी माँ समझाते हुए कहती है कि कोई क्या सोचेगा कि मैं तुमको परेशान करती हूँ एमांडा। बस दोस्तों, ये था आपका पोयम जो एमांडा के ऊपर लिखा गया था। एमांडा एक छोटी बच्ची थी जो निर्देशों को पालन करने के लिए कहा जाता था। मुझे आशा है कि दोस्तों कि आप लोग को अच्छे से अच्छे समझ में आया होगा। यदि दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।